नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI पुरखास, सोनीपत, हरियाणा। मैं आपको इलेक्ट्रीशियन कोर्स जो कि आप ITI से कर सकते हो, यह 2 साल का होता है और यह कोर्स करने के लिए आपके पास कम से कम 10वीं का पास होना ज़रूरी होता है। इस कोर्स में आपको क्या बताया जाता है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल जो मशीन होती है या कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको उसकी स्थापना करना, उसको फिट करना, उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी रिपेयरिंग करना या वायरिंग करना। वायरिंग मीन्स जो विद्युत की फिटिंग करते हैं, जैसे स्विचेस, फैन, जितने हम सॉकेट्स वगैरह घरों में लगाते हैं या किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, किसी फार्म के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, होटल के अंदर, कहीं भी करते हैं, उसके बारे में आपको इसमें बताया जाता है। इसके अलावा 2 साल कोर्स के दौरान जो आपको हम पॉइंट्स इसमें समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, वो पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जैसे लाइटनिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि विभिन्न प्रकार की जैसे लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइट है, बिल्डिंग के अंदर हैं, बिल्डिंग के बाहर हैं, या किसी हॉस्पिटल के ऊपर लगी होती है डेकोरेशन के लिए। विभिन्न प्रकार की लाइटनिंग, उसकी कैसे उसको फिट किया जाता है, कैसे उसकी रिपेयरिंग होती है, कैसे उसकी वर्किंग होती है, अर्थिंग, बैटरी, इंसुलेटर्स, AC DC सप्लाई, कैपेसिटर और वर्किंग सर्विस ऑफ मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर की कैसे काम करती है, कैसे इसको चलाया जाता है, इसके क्या क्या भाग होते हैं, कैसे उसको बदला जाता है, कैसे उसकी रिपेयर की जाता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और सिंगल फेज़ की सप्लाई और 3 फेज़ की सप्लाई के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, और विद्युत का कैसे उत्पादन होता है, कैसे उसको हम वहाँ से लेके सब स्टेशन तक भेजते हैं और कैसे लाइट सब स्टेशन से लेके हमारे घरों तक आती है, उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यह कोर्स करने के उपरांत आप अपना रोज़गार कहाँ कहाँ स्थापित कर सकते हैं। अगर बात करें प्राइवेट फील्ड में, तो इसमें किसी भी उद्योग के अंदर आप अपने आप को ईजिली सेट कर सकते हो, ईजिली नौकरी पा सकते हो बतौर लाइनमैन, वायरमैन, मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र, फोरमैन, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होते हैं, या सर्विस टेक्नीशियन के रूप में। अगर बात करें सरकारी की, तो सरकारी जो नौकरियां होती हैं, जैसे सबको पता है, सबसे बड़ा जो रेलवे है जो कि कर्मचारी को नौकरियां देता है, NTPC है, इसरो है, आर्मी है, या किसी भी राज्य के अंदर आप इलेक्ट्रिकल जो बोर्ड होते हैं, विद्युत के जो बोर्ड होते हैं अपने अपने राज्यों के, उसमें भी आप इजीली नौकरी पा सकते हो बतौर लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, या कुछ और दूसरी पोस्टें होती हैं उसके तौर पर। इसके अलावा एक और तरह का रोज़गार होता है, जैसे आप उसको बोलते हैं स्वयं रोज़गार। इसमें आप खुद का बिजनेस या खुद की एक अपनी दुकान कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉप करके, जैसे आप घरेलू जो उपकरण होते हैं उसको सेल करना, बेचना, या वायरिंग या रीवायरिंग का काम, मोटर, पंखे, कूलर इत्यादि की, ये काम काफ़ी आप काम करके आप अपना जो मंथली जो इनकम है 25 से 30 हज़ार आराम से कमा सकते हो, या इससे ऊपर भी। ठेकेदार के रूप में आप काम कर सकते हो। घरेलू या औद्योगिक जो वायरिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयरिंग है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर इसके अलावा आप फ्यूचर में पढ़ाई करना चाहते हो, हायर एजुकेशन करना चाहते हो, तो ITI पास होने के बाद आप 12वीं के एक समकक्ष एक अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो, जो कि आप ITI पास करने के उपरांत आपको कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट देना होगा, हिंदी या इंग्लिश का, जो पास करने के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आपको +2 के इक्वलेंट सर्टिफिकेट देता है, जिसके बिहार पर आप अपनी हायर एजुकेशन या BA या कोई भी अपनी डिग्री कर सकते हो, जिसके आप एलिजिबल होते हो। धन्यवाद।